आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? 10:30 का टाइम हो रहा है और मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से थोड़ी देर बात कर लूँ। थोड़ी धूप पड़ रही है, इस वजह से आँख बंद हो रही है। तो कल था मेरे बेटे का जन्मदिन, यानी कि आकाश का जन्मदिन। मैंने शूट नहीं किया, बस थोड़ी सी 1-2 क्लिप बनाई है तो मैं डाल दूँगी। और आज है सरता की वेडिंग एनिवर्सरी, तो मैं जाऊँगी। तो मैंने सोचा क्यों ना घर से ही थोड़ी सी ब्लॉग की शुरुआत की जाए, ताकि देखो हम लोग सादा सिंपल आदमी, ज़्यादा ज़ोर शोर से कुछ मनाते नहीं हैं। मनाने के लिए पैसे भी चाहिए होती है, टाइम भी चाहिए होता है, दोनों ही बात है। तो यहाँ थोड़ा सा राजा ने और पूजा ने थोड़ा डेकोरेशन कर दी थी, हल्की सी ऐसे ही, क्योंकि बच्चा भी बड़ा हो रहा है। छोटा बच्चा हो तो देख के खुश होता है। ऐसे बोल मम्मी क्यों भाभी को थक जाएंगी वो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो नहीं बोला, वो अपनी तरफ से कर रही हैं। तो कल तो हो गया, चाची भतीजी का एक साथ ही आता है। 24 मई का आकाश का बर्थडे होता है और 25 मई की सरता की एनिवर्सरी होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फिर आप लोगों से भी शेयर कर लूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद पहली बार है ब्लॉग की उससे शुरुआत से, जब से मैंने शुरुआत की, क्योंकि मैंने 15 जुलाई को अपने यूट्यूब की शुरुआत की थी। तो इस जुलाई में मेरे को 1 साल हो जाएगा। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को, जो भी है थोड़ा बहुत हम करते कुछ नहीं, बस सरता के पास जाते हैं, ऐसे थोड़ा विश करते हैं, अपना बैठते हैं और चले आते हैं। क्योंकि हमारी ना पूरी फैमिली में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो इस तरह से, वो हर कोई मतलब शर्मीले टाइप है। तो इस वजह से इतना कोई खुल के नहीं। हाँ, मेरे को मौका मिलता है तो मैं थोड़ा बहुत, पहले बहुत क्या करती थी। मेरे जब बच्चे छोटे थे तो, क्योंकि तब भी इनके पापा टीवी का काम करते थे, बच्चों के पापा टीवी का काम करते थे, तो इतना टाइम भी नहीं मिलता था। रात सुबह निकलते थे और फिर वो टीवी का काम भी ऐसा था कि घर घर जाके टीवी की कंप्लेंट सही करनी होती थी, तो इतना टाइम नहीं था। मैं अपने आप ही कर लेती थी थोड़ा बहुत। तो ठीक है, मैंने सोचा क्यों ना इस बार लोगों को भी दिखाऊंगी। मैं यहीं शुरुआत कर देती हूँ। क्योंकि लोकेशन अच्छी है मेरी, तुलसी में है। और आज हमने पहन रखी है साड़ी। पता क्या, साड़ी पहनने में ना मेरे को बड़ी अजीब सा लगने लग गया। छूट गई है ना साड़ी की आदत, बिल्कुल भी पहनने की आदत नहीं है। बाहर ना वो चल रही थी, बाहर ना ड्रिल मशीन चल रही थी, तो आवाज़ ज़्यादा आ रही थी। मैंने सोचा इधर आ जाऊँ, इसमें पता नहीं दिखाई देगी कि नहीं। अब इतना तो मैं ट्राईपॉड नहीं लाई हूँ, इसकी रोशनी पड़ रही है, बस ऐसे ही बांध ली, मन कर गया। पड़ी थी बाहर, उस दिन हम गए थे। मुलायम लग रहा है ना। उड़ गया धागा बांध देना भाई, उड़ जाता है। आ रही है उसे खाएगा तो फूट जाएगा, मतलब दादे नहीं है उसके, फूटेगा ही नहीं। ये जो बजा लो, ये चीज कर लो, उड़ गया। बजा लो, बजा लो, ये चीज कर लो, ये कल सुबह करूँगा। ये फोटो में ना कल लोगो लगवाना करो, ये करके बजा, ये जोर लगा के बजा, जोर लगा के। ओ बाबा, पूछ जाएगा ये जो पूछ जाते लेके पूरा भी हाथ लगाएंगे। हेलो, ऐसे हो गया। आयो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू आकाश, हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो, केक खिलाने दीजिए। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है भाई। थोड़ा सा चलो पापा खिला। आ करो उधर देखो सामने, उधर इधर देखो, इधर केक खा लो। फोटो में
एक मिनट। सुना, लाइट भी तो ना है। अरे सीधे देखो। अच्छा देखो बेटा को। सुना ले, पैसा पैसा सामने कर, पैसा सामने कर। पूरा आया ना। वो फाड़ दे। देखो देखो देखो, ये देखो 100 का नोट चबा के ब्लर हो गई। जान ले। एक मिनट रुको। फाड़ दे के कोई फायदा ना। काम क्या हम आने के लिए नहीं है कितना वही चला अभी अभी चल। पीछे। एक बार भी मटर वो करके रख दो। ये देखो बेटू ने ये क्या किया, देखो उसको केक खिला दे। सोना ने हाथ मार दिया था, इस वजह से केक खराब हो गया है। तो आप लोग भी खा लीजिए केक। साड़ी पहनने में दिक्कत लगती है, आदत छूट गई है ना, इस वजह से। और देखो ये बास बेसिन रखी है, सिंक रखी है, ये नीचे उसका स्टैंड रखा है, यहाँ फर्श लगना है, यहाँ गेट। मेरे कपड़े टंगे हैं भाई, माइंड मत करना। सुखा के मैं यहीं छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये डेली यूज के वैसे कपड़े हैं जो मैं नहा के तुरंत पहनती हूँ और उसके बाद नीचे जाके कपड़े चेंज कर लेती हूँ। कभी कभार जो अच्छा सूट है वो पहनी भी रहती हूँ। तो बस मेरा एक यही रीज़न है आज का व्लॉग बनाने का। तो देखते हैं वहाँ क्या होता है क्या नहीं। ऐसा तो कुछ कोई इनविटेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस हम अपने आपस में प्यार मोहब्बत से अपना आते हैं। वो भी आ जाती है, मैं भी चल कल अब पहले आ जाती थी, बच्चे छोटे थे तो इस वजह से। बच्चे बड़े बड़े हो गए, उसके भी मेरे भी, तो अब इतना वही है ना, देखो लेन देन का वो नहीं होता, बस मन प्यार। उसने फ़ोन किया, आकाश से बात किए, उसको आशीर्वाद दिया, और क्या चाहिए। तो ये सब तो या तो फिर बहुत बड़े लेवल पे पार्टी हो रही हो तब तो बात चलो समझ आती है। पूजा ने और राजा ने थोड़ा लगा दिया, डेकोरेशन कर दी, और बड़े भाई ने उनका केक मंगा दिया, और हम लोगों ने अपना आशीर्वाद दे दिया। क्या करें, देखो इतने बड़े बड़े बच्चे होते हैं ना, तो कुछ ऐसा समझ भी नहीं आता क्या दें। और भैया इतने पैसे होते नहीं कि लो बेटा ये लो, इतने पैसे हैं या इतनी ये गाड़ी है ये वो है, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार मोहब्बत है, दिल से आशीर्वाद है कि अपने बच्चे फलें फूलें, और क्या चाहिए उनको, हर वो खुशी मिले जो एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुआओं में मांगते हैं, बस। तो ठीक है, मैं जब जाऊंगी 2-2:30 बजे करीब, हमने सोचा है 2-2:30 बजे करीब जाऊंगी, फिर आप लोगों से, या तो उससे पहले थोड़ी देर बात हो जाएगी, या कुछ ऐसा हुआ जो मैं दिखाने लायक है तो मैं दिखाऊंगी, क्योंकि हमारे से बक 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 करते करते ना वीडियो हो जाती है बहुत लंबी। कपड़े धुलने को पड़े हैं, मशीन लगानी है, कुछ मशीन के अंदर है, कुछ मशीन में है। और देखो मेरी चेकिंग होती है ना कपड़ों की, तो देखो हमारे पल्ले ये पड़ते हैं, ये होंगे मेरे हिसाब से पेट्रोल के बिल या कुछ और है। मैं बिना चश्मा के आई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, दे दूँगी उन्हीं को। मेरे हिसाब से रसीद ही हैं। हाँ ये तेल का ही बिल है ना, नहीं मिलते चेकिंग करने में, कब भी कब है। हाँ एक बार का टाइम है, ज़्यादा लंबी ना वीडियो करके तुरंत बताती हूँ। पता है क्या हुआ, हमारी शुरू में शादी हुई थी, तो ये पहली या दूसरी बार घर पे गए थे, मुझे नहीं पता। तो जैसे भाई हो गए होंगे 4-5 महीने हो गए होंगे, तो ये गए थे। अब मैंने क्या किया, मैंने इनके कपड़े धोने थे, तो अब भाई इतना तो आदत थी नहीं, बाप भाई घर में थे नहीं, जिनको पैंट वगैरह चेक करने की मेरे को आदत होती, तो मैंने तो उठाया पैंट डाले से पानी में यूँ भिगो दिया। उसमें पर्स में उस समय के 2-2.5 हज़ार रुपये थे, जो आज के टाइम में 10-15 हज़ार के बराबर होते हैं। कम से कम 30 साल पुरानी बात बता रही मैं आपको। और 2-2.5 हज़ार रुपये थे 500 के, जो पहले 500 का नोट चलता था ना वो वाला, और बाकी छुट्टे थे 50 का 100 का। भैया उसमें 2-4 पर्ची भी थी, क्योंकि इनकी टीवी का काम था, तो उस हिसाब से सारे पानी डांट तो नहीं पड़ी, लेकिन उससे एक मैंने सबक लिया, आगे से कभी भी मैं पैंट चेक करती हूँ, शर्ट चेक करती हूँ, टी शर्ट जो भी होता है, पॉकेट सारी चेक करके तभी डालती हूँ। और 1-2 बार सिक्के भी इसमें फंस जाते हैं मशीनों में,
तो इस वजह से थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। होता है अभी कभी कभार होता है, लेकिन अब उस तरह का नहीं होता। सबसे पहले मैं जे बेटा टोलती, भले ही कुछ निकले ना निकले, यही निकले, क्या करें। कभी कभार निकल भी आते हैं, ज़्यादा नहीं। 10 का सिक्का, 5 का सिक्का या फिर 10 का नोट। एक बार इससे पिछली बार में ही मैंने अच्छे से चेक कर लिया, पता नहीं किसी बच्चे के पॉकेट में था, सुमी आकाश राजा, मुझे नहीं पता, 10 का नोट। वो बेचारा ऐसा धुल गया कि उसके इतने टुकड़े हुए, आखिरकार फेंकने ही पड़ गया, वो टूटा हुआ भी नहीं जा सकता था। तो चलते हैं, देखते हैं। आज भी मौसम ऐसा, पता क्या हुआ, मैंने पर उस दिन की वीडियो डाली ना, उसके बाद दिन में तो मौसम सही था, रात में इतना भयानक वाला मंजर था कि जो सुबह का टाइम था ना, वही चीज़ अब सारी। कल परसों रात की बात है, यानी कि हाँ परसों रात की बात है। अब भैया इतनी तेज़ बिजली गिरी, भगवान ना जाने किसके ऊपर गिरी है कि नहीं, भगवान ही बचा, अगर कहीं गिरा हुआ तो ठीक है। फिर ज़्यादा बहुत लगे, मेरे को सब्जी थोड़ी काट देती हूँ, पूजा बना रही है नीचे खाना, ऐसे ही है बस। कपड़े मशीन में रख देती हूँ, कपड़े मशीन में डाल दूँ। एक और अभी क्या मार्केट में चला मुझे, कुछ भी नहीं मिलता, 10 रुपये भी नहीं मिलता। ये मिलता है। मशीन मैंने ढक दी है। यहाँ पता है क्या, झाड़ू लगानी है, झाड़ू लगाती हूँ ना तो सारा रेता सा उड़ता है। जाएंगे तब आप लोगों से बात करेंगे। चलिए नीचे। देखो एक टाइम ऐसा था, देखिए ना, एक टाइम ऐसा था यहाँ बैठना कितना अच्छा लगता है, कितना। अब ये बनने के बाद ना, यहाँ बनने के बाद नहीं अच्छा लगता है बैठना। ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो 3:30 बज रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया, हम लोग जा रहे हैं। ये चल खिड़की बंद कर दियो, थोड़ी सी दिखाऊं। देखो ये रही दिखा दी, कुछ तो हम जा रहे हैं। सोना कहाँ जा रहा है? छोटी अम्मा के यहाँ। चलो बजा रही है ढोलक, सुना रही यहाँ, सोना बजा रही है ढोलक। तो यहाँ पे पी रहे हैं हम सब लोग चाय। और टाइम कितना हो रहा है अभी, क्या बज रहा है? 5 बज गए। तो आप लोग भी पी लीजिए। तो ये रही है हमारी सट्टा जी, आप लोग भी विश कर दीजिए भाई। हाँ हेलो तो कर दे यार। चलो ठीक, अभी मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। चाची जी की एनिवर्सरी पार्टी, मंचूरियन, कोक और गधा लड़ाकू। 7 हो रहे अभी तक हम यहीं बैठे हैं। चक्कर क्या होता है ना, दीपा हमारी कॉलेज से आती है तो उसको टाइम लग गया थोड़ा आने में, बस उसी का वेट हो रहा था। नंद भाभी थोड़ा मिल लिया, अब चलते हैं। और ये रही हमारी सरिता जी, मुबारक हो तुमको ये दिन। हम कामा का ही म्यूजिक की टांग तोड़ते रहते हैं। तो ठीक है, अभी घर जाऊंगी, देखती हूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ, एंड करूँगी घर पे। ठीक, ये रही, ये देखो ऐसी रहती है एनिवर्सरी घर ये ऐसी रहती है, क्या करें, हम दोनों ही ऐसी हैं। एनिवर्सरी आए, तीज आए, त्यौहार आए, हम सदाबहार ऐसे ही रहते हैं। तो भैया हम जैसे भी हैं अच्छे, ठीक। चलो देखिए घर पे फिर मैं एंड करूँगी। 10:30 का टाइम हो रहा है, और वहाँ से मैं आ गई थी 7 बजे करीब आ गए थे वहाँ से। तो चक्कर क्या था, उसके बाद मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं ब्लॉग का एंड कर पाऊँ। मेरे को फिर ध्यान आ रही पीने में लग गई। इसके बाद फिर 2-3 जगह मैंने कॉल करने थे, तो मैंने फिर फ़ोन पे बात करने लगी थी। इसमें टाइम ही नहीं, ध्यान ही नहीं रहा मेरे को कि मैं चलो अभी याद आया मेरे को वो ब्लॉग का एंड करना है। तो ठीक है, बस इसी तरह से एनिवर्सरी मनती है हमारे यहाँ।
इतना कोई तामझाम नहीं करता, कोई पार्टी सूटी कुछ नहीं। वो तो हम बस ऐसे ही इंजॉय कर रहे थे। चीयर्स, चाय को लेके चीयर्स करके थोड़ा सा ऐसा ना हंसने बोलने से थोड़ा सा माहौल अलग सा हो जाता है, सिंपल सा सोबर सा अपना हो जाता है मिलना जुलना। तो ठीक है, इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करूँगी। मिलूँगी आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, राम राम जी।